बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ये अज़ादारी के सिलसिले में कुछ मालूमात देना चाहता हूँ कि जो ये आप देख रहे हैं, जो अलम मुबारक कहते हैं इसको, अलम मुबारक, ये हमारे दादा परदादा यूपी इलाहाबाद से, क्योंकि हमारे दादा परदादा शिया इस्ना अशरी मुसलमान थे। तकरीबन ये 1870 में तकरीबन ये नागपुर आए, रेलवे में जॉब किया। उसके बाद में किराए के मकाम में रहकर, मकानात में रहकर, फिर ये जो जगह मैं जहाँ खड़ा हूँ वो 1925 में इसको परचेज़ किया। और उसके बाद में जब उन्हें पुरसुकून मौका मिला तो ये अलम को इस्ताद किया। इसका तारीफ़ बताना है, सारी दुनिया में पैगाम जाए कि अलम 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 मुबारक क्या है, इसको सजाते क्यों। ये बहुत आसान है। जंग खैबर में बहुत मशहूर है कि इस्लाम के लश्कर का निशान, जैसे आज हमारे यहाँ भारत का झंडा है, हर मुल्क के झंडे होते, निशान होते हैं, तो दुश्मनों के भी निशान होते थे और दोस्तों के भी होते थे, फ़ौजों के। तो ये इस्लाम का सबसे बड़ा निशान है जिसे अलम मुबारक कहते हैं। इसीलिए हुज़ूर पाक ने जंग खैबर में कहा था कि मैं कल उस मर्द को अलम दूंगा जो कर्रार होगा, गैर फर्रार होगा, अल्लाह और रसूल उसको दोस्त रखते होंगे और बढ़ बढ़ के हमला करेगा और अल्लाह उसके हाथ पर फ़तेह याब देगा। तो सारे मुसलमान, सारे सहाबा भी इसके इंतज़ार में थे कि कल हमको ही अलम मिलेगा, कल हमको ही अलम मिलेगा। तो सवाल ये पैदा होता है कि बिदअत नहीं बल्कि रसूल की ऐन सुन्नत है ये। और हमारे यहाँ माशाअल्लाह हमारे दादा का कागज़ का और छोटा वो ताज़िया बनाया करते थे। जो ताज़िया है, ताज़िए के बारे में ये है कि ताज़ियत यानी पुरसा देने की चीज़। तो जैसे हम हुज़ूर पाक का 12 रबीउल अव्वल में रोज़ा बनाते हैं, लोग देखते हैं कि भी ये रोज़े रसूल है, ऐसे ही हम लोग भी ताज़िया बनाते हैं। ताज़िए का मतलब है ताज़ियत देने की चीज़, यानी जहाँ इमाम हुसैन मज़लूम करबला का जो मदफून है, जहाँ दफन हुए आप, तो उसकी शक्ल को, जैसे भी लकड़ी का बना हुआ पहले ऐसा भी था, फिर उसकी शक्ल बदली। हमारे बुज़ुर्ग कागज़ का बनाते थे। यहाँ से इमामबाड़ा रोड है जो मेडिकल चौक के पहले, वहाँ ले जाके उसको ठंडा करते थे। फिर हमने देखा तो उसको लकड़ी का बनाया। तो हमारे यहाँ समझ लो कि 1870 से ताज़िया बनाने का वजूद मिलता है। और हुज़ूर पाक ने तो ताज़िए की बुनियाद ही डाल दी थी, क्योंकि जब जिब्रील अमीन ने, सारे मुसलमान इस बात को मानते हैं कि खाके करबला दी, खाके करबला को हाथ में लेकर हुज़ूर पाक अपने घर से बाहर निकल के मदीने में रास्तों से गुजरते हुए मदीने के अंदर में मस्जिद नबवी में आए। और जब रास्ते में आए तो हुज़ूर पाक रो रहे थे, सहाबा कराम साथ में थे, ताज़ियत पेश कर रहे थे। तो ताज़िया का यानी तुरबत का वजूद वहाँ से मिला। ताज़िया बनाना कोई किसी की मतलब वो नहीं है, किसी की ईजाद नहीं है। हुज़ूर पाक को खुद जिब्रील अमीन ने करबला की मिट्टी दी थी, करबला के पहले, ताकि वो अपने हाथों में लेके जब वो चल रहे थे ज़ारो कतार रो रहे थे। सहाबा कराम का मजमा आया, कहा कि या रसूलल्लाह क्या हुआ। उन्होंने पूरी करबला बनाई। तो हम जुलूस जो निकाल रहे हैं, हुजूर की ताज़ी कर रहे हैं। और ये जो अभी ताज़िया आप देख रहे हैं, माशाअल्लाह ये भी ताज़िया दुनिया में हर लोग हर किस्म की इमारत बनाकर, यानी वो रोज़े इमाम हुसैन मज़लूम करबला होता है। ये ऐन सुन्नत है, ये बिदअत नहीं है मेरे मुसलमान भाइयों। इतना कह के इसके बारे में अगर मालूम करना है तो आप यूट्यूब पर दुनिया की मालूमात रखिए कि आलम मुबारक क्या है, ताज़िया क्या है और मातम क्यों करते हैं। कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए मैं एक ही जुमला कहता हूँ कि अगर कुर्बानी इमाम हुसैन मज़लूम करबला अगर नहीं होती तो आज इस्लाम हमको यजीदी वाला होता, यानी ऐसा मिक्स इस्लाम होता जिसमें शराब भी होती, शबाब भी होती और बेनमाजी भी होते और चोरी भी होती। यानी आज जो इस्लाम की शक्ल बिगड़ जाती, इमाम हुसैन मज़लूम करबला ने अपनी जान, अपनी कुर्बानी देकर आज ऐसा अमल कर दिया, ऐसा बता दिया, उन्होंने अमल करके बताया कि आज क़यामत तक अच्छे अलग कर दिया, बुरे अलग कर दिया। आज भरपूर एक शराबी मुसलमान से पूछो कि भैया शराबी, तुम बहुत बड़े शराबी हो और तुम्हारा नाम मुसलमान है, तुम शराब क्यों पीते हो, तो वो भरपूर नशे की हालत में रहकर भी कुर्बानी हुसैन का ये नतीजा निकला क़यामत तक, वो फ़ौरन कहेगा कि मैं मुसलमान हूँ, कलमा पढ़ता हूँ, लेकिन ये शराब का पीना मेरा ज़ाती अमल है। इमाम मज़लूम करबला की कुर्बानी क़यामत तक बताते
बातें रहेंगी, ये फ़र्क मिटा दिया, अच्छे अलग रहेंगे और बुरे अलग रहेंगे। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी क़यामत तक रहेंगी। जो बुरा अमल करेगा वो इस्लाम का अमल नहीं रहेगा।